हेलो साथियों, कैसे आप सभी। गंगा क्लास पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, क्लास 9 और चैप्टर रहने वाला हमारा 5। ठीक है, और इसका आज जब सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा, एक पार्ट हम ले चुके हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही बात करेंगे। क्वेश्चन तो इसमें काफ़ी हैं, लेकिन ज़्यादा मतलब के है नहीं वो क्वेश्चन। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम इसमें करा देंगे और इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ मैंने उठाया है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको देखने को मिलता रहता है बार बार। यदि दो बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर होगा वह बी सी के, और सिद्ध करनी है हमें ये वाली बात। क्या सिद्ध करना है हमें? ये वाली बात। चलो तो पहले इसका एक डायग्राम बनाते हैं छोटा सा। देखिए क्या कह रहा है कि दो बिंदु ए और बी, दो बिंदु ए और बी। तो यहां से हमने लिया ये दो बिंदु, ये ए है और ये बी है। अब उन्होंने कहा इनके बीच में एक बिंदु सी है, ये मान लिया हमने कि ये बिंदु सी है। तो अब कैसा है कि ए सी बी सी के बराबर है, यानी कि जो ए सी वाला पार्ट है वो बी सी के बराबर है, यानी ये वाला जो टुकड़ा है वो इस टुकड़े के बराबर है। ऐसा बोला है, ऐसा बोला है। तो आपसे सिद्ध करवाया कि जो ए सी है वो ए बी का हाफ है, ए बी का हाफ है। तो देखो हम चलते हैं, दिया है कि ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, ये तो हमें दे रखा है। ठीक है, ए सी बराबर बी सी ये हमें दे रखा है। क्लियर? तो अब देखो ये जो पार्ट है ना, ए सी बराबर 1/2 ए बी, तो हमें ए सी और ए बी में रिलेशन दिखाना है। ए सी और ए बी में, इसका मतलब ये बी सी में तो दिखाना नहीं है, बी सी में तो दिखाना नहीं है। तो अब देखो हमें ए बी लेके आना है। तो ए बी हम इसको लेंगे यहाँ से ए बी, तो हम लिखेंगे कि ए बी जो है वो किसके बराबर होगा? जो ए बी पार्ट है किसके बराबर होगा? इसके प्लस इसके इसी के तो बराबर होगा। ए बी पूरी जो लाइन है वो इन दोनों टुकड़ों के योगफल के तो बराबर होगा। तो मैं इस बात को लिखूंगा ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी। लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो अब जो मेरे प्रूव करने में ए बी और ए सी लाना है और हटाना क्या है? बी सी हटाना है। तो ए बी को तो आप रहने देना, ए सी को भी आप रहने देना। तो जो बी सी दे रखा है आपको बी सी, तो बी सी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? ए सी लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। तो इस बी सी की जगह पे ये बी सी बराबर ए सी है, तो यहाँ रख देना बी सी की जगह पे ए सी, और ब्रैकेट में लिख देना चूंकि बी सी बराबर है ए सी के। इससे पता चल रहा है कि बी सी की वैल्यू हमने ए सी लगाई है। तो यहाँ से ए बी बराबर ए सी और ए सी कितना हो गया? 2ac, दो गुणा के तो भाग के कर देना। तो ए सी बराबर आ जाएगा, भाग के करेंगे तो ये 1/2 और ए बी, मतलब इस वाली बात को तो वैसे ऐसे लिखेंगे, भाग लगाएंगे तो ये ए बी अपॉन 2, लेकिन मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 ए बी। एक ही बात है, ये और ये एक ही बात है, और यही मुझे प्रूव करना था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, आसान था समझाने की, अब इसमें कुछ ज़रूरत है नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट। साथ जरा इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहा है दी गई आकृति में, यानी इस आकृति में यदि ए सी बी डी के बराबर है, ए सी मतलब ए से लेकर के सी की जो दूरी है वो बी डी के बराबर है, यानी बी से लेकर डी की दूरी के बराबर है, तो हमें सिद्ध करनी है ये वाली बात। क्या सिद्ध करना है? ये वाला। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ दिया है, क्या दे रखा है? ए सी बराबर है बी डी के, ए सी बराबर है बी डी के। तो अब जो ए सी बी डी के बराबर, तो देख लेते हैं कि भाई ए सी जो पार्ट है वो किस किस से मिलकर बना है? ए बी और बी सी से मिलकर बना है। ए सी जो पार्ट है वो किससे मिलकर बना है? ए बी और बी सी से। तो मैं ए सी जगह पे लिख सकता हूँ, ए सी जगह पे लिख सकते हैं क्या? ए बी प्लस बी सी। ठीक है, और बराबर, या फिर आप इसको, ये तो चलो दे रखा है और हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि ए बी जो है सी डी के बराबर है, ये सिद्ध करना है। अब हम सवाल से लेते हैं कि जो ए सी है, ए से लेके सी है, वो बराबर है किसके? ए बी प्लस बी सी के, है कि नहीं? इसको समीकरण 1 कहना। और फिर बी डी लेंगे, बी डी किसके बराबर है? बी डी बराबर है आपके बी सी प्लस सी डी के, बी सी प्लस सी डी के। ठीक है, इसको समीकरण 2 कहना। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, चूंकि ए सी किसके बराबर है? बी डी के, ऐसा उसने कहा है, ये सवाल में दे रखा था ए सी बराबर है बी डी के। चूंकि ए सी बराबर है बी डी के, तो ए सी की मेरी वैल्यू क्या है? ए सी की वैल्यू है ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, और बी डी की वैल्यू क्या है? बी डी की वैल्यू है बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी।
तो आप देख पा रहे हो कि बी सी इधर भी है, बी सी इधर भी है इक्वल से। जब ये बी सी इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, जिससे क्या होगा, ये कट जाएगा। कटेगा नहीं कटेगा, बचेगा क्या, ए बी बराबर सी डी। और यही आपको प्रूव करना है, यही आपको प्रूव करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। क्लियर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, रफ करते हैं इसको। साथ ही जरा इस क्वेश्चन को देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इसका इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिए आकृति में DOB 87 दे रखा है। DOB कहाँ है, DOB यानी कि ये जो दोनों एंगल मिला करके ये वाला और ये वाला, ये आपको दे रखा है 87। उसके बाद COA 82, COA यानी कि ये पूरा 82 दे रखा है। क्लियर। और BOA 35 दे रखा है, BOA ये 35 दे रखा है। तो आपसे पूछा गया है एंगल COB, COB। क्लियर। और आपसे पूछा गया है एंगल COD यानी COD। देखो वैसे तो बहुत सिंपल है, इसको यहाँ करके देखेंगे। देखो इससे पहले मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। इसने ये पूरा एंगल दे रखा है, COA दे रखा है ना, COA 82। जब ये पूरा 82 है और 82 में ये 35 है, तो 82 में से आप 35 घटा दो, ये निकल आ जाएगा। 82 में से 35 आप अगर माइनस कर दो, 12 में से 5 के तो 7, 7 में 4, तो ये 47 आएगा। कौन सा वाला, सिर्फ इतना। ठीक है भाई, पूरा दे रखा था ना आपको 82, तो पूरे में से ये घटा दो तो ये आ जाएगा। दूसरी बात, ये आ गया, COB आ गया। अब COD और निकालना, COD कौन सा, COD। अब देखो आपको ये भी दे रखा था DOB, यानी कि ये जो पूरा एंगल दे रखा था ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपको दे रखा था DOB 87। ये पूरा कितना, 87। अगर इस पूरे 87 में से ये पूरा 87 है, ये अगर आप इतना घटा दोगे 47, तो ये बचेगा ना। तो आप अगर 87 में से अगर 47 घटा दोगे तो 0 4, तो ये कितना बचेगा, 40। बचेगा नहीं बचेगा। तो हमने यहाँ डायग्राम में ऐसे ही निकाल दिया। अब आप यहाँ कैसे निकालोगे उस चीज़ को देखिए। देखिए जरा, सबसे पहले दिया है, क्या दिया रखा है, एंगल DOB, ये बराबर कितना है, 87। अब इस DOB में दो एंगल हैं, कौन कौन से, DOB में दो एंगल है, कौन कौन से, DOB में एक DOC है, एक एंगल DOC है, और प्लस DOB में एक DOC है और एक COB है, प्लस एंगल COB है, बराबर कितना है, 87 डिग्री। तो इसको आप इक्वेशन फर्स्ट का है। क्लियर। क्योंकि अभी मेरे पास ना तो इसका मान है ना ही इसका मान है। आगे बढ़ते हैं। ये एंगल दे रखा था, एंगल BOA, एंगल BOA, और बराबर कितना है, 35। अभी मेरा इससे भी कोई काम नहीं है। और देखो एक दे रखा है COA, एंगल COA, ये दे रखा था आपको एंगल COA 82। अब आप देखो COA भी दो एंगलों से मिलकर बना है, COA दो एंगल, एक COB से और एक BOA से। तो इसकी जगह लिखूंगा एंगल COB प्लस एंगल एंगल BOA, ये दे रखा है 82 के बराबर। तो आपको पता है एंगल BOA की वैल्यू मुझे पहले से ही दे रखी है, तो मैं यहाँ लगा लूंगा एंगल COB प्लस इसकी वैल्यू BOA की लगा लूंगा 35। ये उधर जाके माइनस कर देना इसको, तो एंगल COB की वैल्यू आपकी आ जाएगी 82 माइनस के 35। तो ये आपको एंगल COB की वैल्यू मिल जाएगी 12 में से 5 के 7 और 5 में से 3 गए तो 82 था ना, 82 और 35, 12 में से 5 के 7 और 7 में से 3 गए तो 4, 47 आ गई। कितनी आ गई, 47। एक वैल्यू तो आपसे ये पूछी थी COB की। क्लियर, 47 आ गई। अब देखो इस जो COB आया है, तो इसमें COB की वैल्यू ये 47, COB की वैल्यू यहाँ लगा दो, DOC आ जाएगा, क्योंकि उसने DOC भी पूछा है। DOC कह लो चाहे COD कह लो, एक ही बात है। इस COD को मैं एंगल DOC भी कह सकता हूँ। ठीक है, इससे घबराना नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू को पुट कर दूंगा, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जैसे ही फर्स्ट में करोगे तो एंगल DOC प्लस एंगल COB की जगह लगा दूंगा 47 और बराबर में 87। ये उधर ले जाके माइनस कर देना, एंगल DOC बराबर 87 और माइनस के 47। तो ये आपका मिल जाएगा कितना, 40 डिग्री, एंगल DOC। या
इसको DOC को एंगल COD भी कह सकते हो, बराबर 40 डिग्री। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है साथी, क्लास कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना साथियों, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें नए साथी, ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। क्लियर, तो इसी के साथ क्लास समाप्त करते हैं, धन्यवाद।